इन्होंने टैक्सेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे बढ़िया तो अंग्रेज भी थे। अंग्रेज 27 टैक्स लेते थे, ये 67 ले रहे हैं, 67 टैक्स। और इन्होंने क्या बोला था जीएसटी जब आई थी, एक देश एक नेशन एक टैक्स था ना। अब एक टैक्स कहाँ रह गए, तो 67 टैक्स हो गए। तुम्हें हम किसान के बच्चे हैं, हमें पता है मोदी जी ने जितनी झूठ जितना बरगलाया है ना इस देश को और किसान को, ना ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। अब 1 रुपया तुमने कमाया नहीं, 1 रुपया तुमने जीएसटी दिया नहीं, कभी 1 रुपया इनकम टैक्स दिया नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश को ना, उस तरह का प्रधानमंत्री चाहिएगा जो एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड और उसको सारी चीज की नॉलेज हो, और जो नीचे से जमीन में से ग्रास रूट से आ रहा हो। और प्रधानमंत्री से ज्यादा जमीन से कौन जुड़ा हुआ है? नहीं, उनकी जमीन दूसरी थी, उनकी मैं चाय बेचता था जी, मुझे दे दो, मैं गरीब का बेटा हूं। अरे गरीब का कौन बेटा नहीं था, सभी गरीब के बेटे थे। हमारी माँ है, हम 4 इंजीनियर बना दिए, मैं 4 भाई हैं, हम चारों के चारों इंजीनियर हैं, लेकिन मेरी माँ आज भी घास खोदती है। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अरे भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं है कि आपने जनता भी कुचल दी, नहीं। 24 में तो देखो कम से कम ये तो है नहीं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, तो क्या 24 में राम मंदिर मुद्दा होगा? नहीं, राम मंदिर तो देखो आस्था का केंद्र है, हम उस पर ना तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो कसर छोड़ी नहीं उस राम मंदिर में भ्रष्टाचार करने की। एक भी शहादत गुजरात से नहीं है। जो भी शहादत है ना, मुसलमान कोई बुरा बनाते हैं, 10 साल में 2 शहादत हुई हैं, दोनों मुसलमानों की हुई हैं गुजरात से। कहते हैं बार बार कहते हैं 85 करोड़ 85 करोड़ 85 करोड़। क्या मोदी जी ने फैक्ट्री में बनवाया था वो अनाज, या ये गुजरात से पैदा करके भेजा है, या किसी ने सरकारी संस्था ने भेजा है क्या पैदा करके और वो दिया है उनको फ्री में दे रहे हैं? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ, मेरे साथ धर्मवीर चौधरी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। तमाम सोशल मीडिया पे इनके आप वीडियोस देखे होंगे, लगातार खुल के बोलते हैं और अपनी आवाज़ मुखरता से उठाते हैं। सर, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से सैनिकों के पास पहुंच गए हैं होली दीपावली मनाने? कि कोई रिश्तेदार मिला मोदी जी का उनको उसमें सैनिकों में मिला कोई? वो वही सैनिक हैं जिनके 850 जिनके घर वाले ना जो शहादत दे दी थी अभी पिछले साल, जो किसान है ना, उन्हीं के बच्चे हैं वो, जिनके मोदी जी ने झूठ बोल के एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, हो गई एमएसपी दे दी। वो झूठ बोल के जो जुमला दिया था फिर उन्हीं के पास पहुंच जाते बार बार। उनमें से ऐसा है वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो बधे हुए हैं। नहीं तो वो मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री ना होते ना तो वो जवाब भी दे सकते थे कुछ भी। लेकिन उनमें रिश्तेदार भी तो मिला होगा एक आध मोदी का, गुजराती नहीं मिला क्या उसमें? एक भी गुजराती भी तो मिला होगा, रिश्तेदार नहीं मिला क्या मोदी जी का? एक भी शहादत गुजरात से नहीं है। जो भी शहादत है ना, मुसलमान कोई बुरा बनाते हैं, 10 साल में 2 शहादत हुई हैं, दोनों मुसलमानों की हुई हैं गुजरात से, समझ रहे? और मुसलमानों को ही बुरा बनाते हैं, वो छाती कंधे से कंधा अड़ा के, और वहाँ युद्ध लड़ते हैं हमारे साथ में। हम किसान के बच्चे हैं, हमें पता है मोदी जी ने जितनी झूठ जितना बरगलाया है ना इस देश को और किसान को और उन फौजियों को, उनकी दे दी क्या? एक अग्निवीर तो ला दी। पेंशन एक योजना जो थी OROP वाली, उनकी कर दी। ये बैठे वहीं से, ये बैठे इस पर आप जाके देख लो, 1 किलोमीटर भी नहीं है, जंतर मंतर पे ही बैठे हुए हैं वो सारे। और क्या ओल्ड पेंशन ला दी, स्कीम ओल्ड पेंशन वाली? 24 में जिताइए, सब ला देंगे। हाँ, 24 में तो जरूर जिता देंगे। जिताना तो यूँ है ना कि इन्होंने कोई काम ऐसा छोड़ा नहीं है। 15 लाख का जुमला दे के एक 5 किलो अनाज को भी एहसान दिखा रहे हैं उस जनता को। हमारी जो जनता है, जो गरीब जनता है, किसान है, जो कहते हैं बार बार कहते हैं 85 करोड़ 85 करोड़ 85 करोड़। क्या मोदी जी ने फैक्ट्री में बनवाया था वो अनाज, या ये गुजरात से पैदा करके भेजा है, या किसी ने सरकारी संस्था ने भेजा है क्या पैदा करके और वो दिया है उनको फ्री में दे रहे हैं? वो उसी का पैसा वो था, अनाज था, उसी किसान ने उसी मजदूर ने पैदा किया था, और वही उससे सस्ते होने पौने दाम। बताइए, जब कांग्रेस आज अगर जस्टिफिकेशन निकालते हो ना आप उस गेहूं की, आप पता है आप ईंट 9 रुपए की चल रही है एक ईंट, कितनी हजारों ईंट आती थी 1 कुंटल में, पता है? और अब 9 रुपए की सिर्फ 1 ईंट आ रही है। आप उसका जस्टिफिकेशन अगर निकालोगे ना उस हिसाब से, आज़ादी से अब तक उसकी 70 रुपए किलो का गेहूं बैठता है, 60 से 70 रुपए किलो का अनाज बैठता है, जिसको ये 20 रुपए खरीदते हैं और उन्हीं का लेके और उन्हीं को चिपका देते हैं। और उसमें भी टूटी का जो चावल है ना, वो टूटी के चावल हैं जिनको मुर्गी दाना बोलते हैं, वो चावल उन्हें पकड़ा देते हैं। और गेहूं भी वो है जो नीचे वो लग जाता है ना बरसात में या कैसे भी, वो वाला गेहूं, कहीं घुन लगा हुआ है, किसी में कुछ लगा हुआ है, वो वाला गेहूं उस जनता को ना, मतलब ये उंगली कटा के शहादत का दर्जा जो चाह रहे हैं ना उसी को। और कितने पैसे का है वो? 130 रुपए का, 100 रुपये 20 रुपए किलो से 5 किलो पर हेड जो पड़ेगा, 20 रुपए किलो से 100 रुपए किलो का तो गेहूं पड़ेगा, और 15 रुपए किलो से 2 किलो वो पड़ेगा। वो कितने का हो गया? 130 रुपए का। झाड़ी कितनी की छोड़ के जाएगा वो? 400 रुपए की। तो उसको क्या मिला? उसको तो मोल से भी 3 गुना महंगा पड़ गया वो, 400 रुपए की झाड़ी। प्रधानमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं और तमाम रैलियों में जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, तो क्या 24 में राम मंदिर मुद्दा होगा?
नहीं, राम मंदिर तो देखो आस्था का केंद्र है, हम उस पर ना तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो कसर छोड़ी नहीं उस राम मंदिर में भ्रष्टाचार करने की। बताओ किस चीज़ में छोड़ी? जो ज़मीन थी, जो कोर्ट ने अलॉट करी थी, उसके आसपास जितनी भी ज़मीन थी, जो 20 लाख रुपए बीघा, 10 लाख रुपए बीघा थी, वो इन्होंने 2-2 करोड़ रुपए बीघा कर दी। इनके MP MLA वहाँ मिल के, मेयर, चेयरमैन, सब ने मिल मिला के और इतना भ्रष्टाचार किया, उसमें भी किया है। आप केदारनाथ देख रहे हो, छत्र चढ़ाने गए थे, जैसे ही उन्होंने बोला, अध्यक्ष ने, उसने कल इंटरव्यू आ रहा था, मैं देख रहा था, जो केदारनाथ के अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला था यार ये छत्र आप करोगे तो मैं MMTC है, जो गवर्नमेंट की संस्था है, उससे चेक करवाऊंगा सोने को। और पता चला कि उसको ही निकाल दिया, वो बोला मेरे को ही निकाल दिया, पता चला है अब उसमें तो पीतल लगा हुआ है, वो सोना भी नहीं है केदारनाथ पे जो सोना बोल के लगाया था। एक एक चीज़, ये किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ रहे, इनका जितना बस चल रहा है ना, जहाँ से भी, जिस हिसाब से भी, सारे सोर्स, सारे साधन इन्होंने, जितना भी सरकारी धन है, जितना हमारा वो है, उसको मिसयूज करने में, उसको करप्शन करने में पूरी ताकत लगाई हुई है। तो क्या करेंगे? जनता का क्या मूड है? 24 में किसको ले आएंगे? नहीं, 24 में तो देखो कम से कम ये तो है नहीं, और दूसरी जगह जो भी आएगा कोई, देखो मेरा मकसद एक ये है कि इस देश में अब देश उस तरह का नहीं है जो 20 साल 25 साल पहले क्या था। प्रधानमंत्री जो था वो 50% तो अपने सरकारी जो संस्थान थे उनसे कमाता था, रेवेन्यू से, है ना, और 50% वो टैक्स से कमाता था। अब क्या है, अब ये क्या हो गया कि ये खुद तो कुछ करना चाहते नहीं है, ना ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। टोल टैक्स बढ़ा देते हैं तो रोड बन रहे हैं, हाईवे बने हैं। 30 लाख करोड़ उसने हाईवे ने खुद कमा के दिया है, तब उन्होंने 10 लाख करोड़ के हाईवे बनाए हैं। 20 लाख करोड़ और गवर्नमेंट को कमा के दे दिया वो पूंजीपतियों का माफ़ करने के लिए। उसके बाद में भी चलो वो तो माफ़ कर ही दिया, उसको चलो छोड़ दो। उसके ये जितने भी योजना चल रही हैं, जितने वो चल रहे हैं, इनके जो भी लाते हैं वो बीच में ही फ्लॉप कर देते हैं। कहाँ गई वो स्टार्टअप इंडिया, कहाँ है वो, कितने कितने इंडिया थे, और सारे वहीं की वहीं बीच में एक बार शुरू करते हैं। स्मार्ट सिटी का दावा हुआ था, बना कि नहीं? बताओ ना कहाँ है स्मार्ट सिटी, और वो कहाँ है जो बच्चे गोद में लिए थे, 5-5 हर साल ले रहे थे, सांसद जो ले रहे थे, हर जिले में 50 हो गए थे अब तक तो 10 साल में। तो एक भी गांव बताओ ना जो वो डेवलप हो गया हो। अरे कभी कोई चीज़, कोई भी योजना धरातल पर उतरी नहीं, बिल्कुल बकवासबाजी, टोटली खोखले दावे। हाँ, एक चीज़ ऐसी बता दो, काला धन वहाँ 3 गुना जमा हो गया फिर स्विस बैंक में, वो आया नहीं, 100 दिन मांगे थे, उसका हिसाब दिया नहीं। 50 दिन में मुझे उस पर बुला लेना, चौराहे पे बुला लेना, नोटबंदी पे। उन्होंने तो दूसरी भी नोटबंदी कर दी, अपना ही चलाया हुआ 2000 का नोट, उन पर 5 साल नहीं चल पाया। समझ रहे हो, उनको कोई भी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और मेन क्या है कि अब देश को ना उस तरह का प्रधानमंत्री चाहिएगा जो एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड, और उसको सारी चीज़ की नॉलेज हो, और जो नीचे से ज़मीन में से ग्रास रूट से आ रहा हो। और प्रधानमंत्री से ज़्यादा जमीन से कौन जुड़ा हुआ है? नहीं, उनकी ज़मीन दूसरी थी, उनकी ज़मीन थी मांग के खाने वाली नहीं। यहाँ चाहिए कमा के खाने वाला, जिसने टैक्स दिया हो, खुद क्रिएट किया हो, खुद अपना जानता हो। सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, उनमें कैसे टैक्स भरे जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है। अब 1 रुपया तुमने कमाया नहीं, 1 रुपया तुमने GST दिया नहीं, कभी 1 रुपया इनकम टैक्स दिया नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। यहाँ तो लाखों करोड़ों जिसने दे दिया हो, वो कमाना जानता हो, वही दुनिया को नौकरी दे सकता है, वही भारत को इकोनॉमी उसकी सुधार कर सकता है, वही चला सकता है इस देश को, और वही जॉब क्रिएट कर सकता है, वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और ऐसे आदमी, ठला हुआ आदमी, खाली जिनको कोई नहीं है, किसका क्या क्वालिफिकेशन है कि मैं चाय बेचता था जी मुझे दे दो, मैं गरीब का बेटा हूं। अरे गरीब का कौन बेटा नहीं था, सभी गरीब के बेटे थे। हमारी माँ है, हम 4 इंजीनियर बना दिए, मैं 4 भाई हैं, हम चारों के चारों इंजीनियर हैं, लेकिन मेरी माँ आज भी घास खोदती है। भाई ये नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है, ये तो क्वालिफिकेशन एक ऐसा कर लो। मेरे हिसाब से तो देश से तो मैं ऐसे निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी भी किसान यूनियन है, जितनी भी हमारे ट्रेड यूनियन है, या जितने भी हमारे आंगनबाड़ी हैं, या जैसे आशा वर्कर हैं, या जो भी हैं, जितने भी हैं, ये इकट्ठा होकर एक ऐसा मंच बना लो जिस पे कि हम इनको वहाँ रामलीला मैदान में एक मंच लगा लिया जाए 1 महीने के लिए। और जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है उसको सबको लेटर लिखो, जितने भी नेता हैं ना, 10, 20, 25, 30 जितने भी समझ में आ रहे हैं। आप अलग से चीजें कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन है, क्या प्रधानमंत्री वही प्रोजेक्ट करेगा, इंडिया ही प्रोजेक्ट करेगा। उनसे ये पूछो, इस देश का 90 लाख करोड़ रुपए चोरी होता है भ्रष्टाचार की भेंट, जबकि 77 साल अब हो गए, 77 साल में केवल हमारा बजट 45 लाख करोड़ में पहुंचा है। उससे इतर अलग ही 90 लाख करोड़ चोरी होता है हर साल, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता। उस 90 लाख करोड़ को कौन पकड़ के देगा? जब तक 90 लाख करोड़ नहीं आ रहा, पता है वो 90 लाख करोड़ आ जाएगा तो 10 करोड़ नौकरी इमीडिएट ऑन द स्पॉट, 10 करोड़ नौकरियां दी जा सकती हैं। तो क्या इसके पहले भ्रष्टाचार नहीं होता था? कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अरे भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं है कि आपने जनता भी कुचल दी,
आपने वो भी कुचल दिया। मैं नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार नहीं होता था, हालांकि कोई पकड़ा गया नहीं है। आज तक भी किसी भी चीटी के बच्चे को जेल नहीं हुई है। कांग्रेस वाले को, कांग्रेस के शासनकाल में मनमोहन जी ने जरूर भेजे थे, ए राजा कनिमोजी और जितने भी थे, ये नहीं समझ रहे, सुरेश कलमाड़ी, जितने भी पकड़े थे। लेकिन अभी तक भी ना कोयला घोटाला, न 2G घोटाला, कोई भी चार्जशीट आगे को नहीं बढ़ पाई है। कोर्ट ने खुद ही फाइल फेंक के मार दी है कि इसमें कुछ नहीं है, आप अपनी लेके जाओ। समझ रहे हैं? अगर एक चिड़िया भी का बच्चा भी पकड़ा हो तो बता दो। लेकिन दूसरी बात ये है, इनके यहाँ क्या हो रहा है कि इनके यहाँ जब तक सरकार बदलती है ना, उसके बाद पता चलेगी कि कितना लंबा भ्रष्टाचार था, कितना लंबा चौड़ा था। इन्होंने टैक्सेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे बढ़िया तो अंग्रेज भी थे। अंग्रेज 27 टैक्स लेते थे, ये 67 ले रहे हैं, 67 टैक्स। और इन्होंने क्या बोला था GST जब आई थी, एक देश एक नेशन एक टैक्स था ना। अब एक टैक्स कहाँ रह गए, तो 67 टैक्स हो गए। क्या रोड टैक्स हटा, क्या टोल टैक्स हटा, क्या पार्किंग टैक्स हटा, क्या हाउस टैक्स हटा, क्या जितने भी सेस हटा, कोई भी, तो जितने भी टैक्स थे वो यहीं की यहीं हैं और ज़्यादा बढ़ गए और घटे नहीं और ज़्यादा बढ़ा दिए। लेकिन जनता क्या है, जनता देखो, जनता में एक तो जातिवाद और ये जो धर्मवाद घुस रहा है ना, ये इनको लेके बैठे। कौन कौन कर रहा है जातिवाद धर्मवाद? नहीं, नेता कोई नहीं छोड़ रहा। जिस पर जितना बन रहा है वो पूरा अपनी कोशिश कर रहा है। वो इस देश से प्यार नहीं है। होता क्या है कि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, आज से 20-30 साल पहले, कि जो भिखमंगा होता है और जो व्यापारी होता है, उसको उस देश से प्यार नहीं होता जिस देश में वो रहता है। और उसके बाद में ये चरितार्थ अब और कर दिया इनमें, ये नेता और नौकरशाह ये और जुड़ गए हैं। अब ये जब इनकी एक चौकड़ी बनी है, और चौकड़ी बन के इन्होंने ना तो ये जनता को पता चलने दे रहे, सब अपने अपने बिजनेस व्यापार करने ये आ रहे हैं। कोई भी सांसद ऐसा है नहीं जो समाज सेवा से आ रहा हो और वो ये कह रहा हो मेरे पे 1 रुपया भी नहीं है, मैं समाज की सेवा करने ही आ रहा हूँ और ना मुझे आगे को चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप किसान परिवार से जुड़े हैं, लगातार किसान आंदोलन में भी रहे, तो अब किसान कम्युनिटी से आप क्या अपील करेंगे? नहीं, किसान कम्युनिटी से मैं ये अपील करूंगा, आप अपनी 20 लोगों की कमेटी बना लो, 20, 40, 50 लोगों की कमेटी बना लो, मुझे बुला लो। जो 90 लाख करोड़ देश का जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, मैं देता हूँ, उसे पकड़ने में 15 मिनट लगेंगी। 15 मिनट में मैं दे रहा हूँ, फिर मुझे प्रोजेक्ट करो इनके आगे। और इन्हें प्रोजेक्ट क्या करें, इंडिया वालों को बोलो या तो तुम आ जाओ, तुम बताओ। अरे कोई भी हो ना, राहुल जी हो और तो अखिलेश जी हो, कोई नीतीश कुमार हो, सबको लेटर लिखो, डिस्पैच सबको कर दो, भैया तुम्हारी डेट ये है, इस डेट पर रामलीला मैदान आ जाओ और इस देश का 90 लाख करोड़ ये चोरी हो जाए, इसको बता जाओ। जो बता जाएगा उसी को प्रोजेक्ट कर देगा, पूरा किसान वर्ग भी कर देगा और बहुजन वर्ग भी कर देगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है ना वो बहुजन का हो रहा है। जो पूंजीपति है, अमीर आदमी है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है, उसको जितनी महंगाई होगी उतना ही प्रॉफिट होता है। यही एक रेशो है, जितना महंगाई होगी उसको व्यापारी को उतना ही फायदा होगा। इसमें जो मरेगा, इसमें बहुजन ही मरेगा, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, यही घुसे पटन। और इनका कोई पढ़ा लिखा प्रतिनिधित्व करने वाला आ जाओ ना, वहाँ खुद सारा खुल जाएगा। यार शर्म किस बात की है? आप मुझे ये बता दो, अमेरिका में डिबेट नहीं होती, कि ब्रिटेन में नहीं होती, कि कहाँ नहीं होती ओपन डिबेट? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनने को चुन लो, उसके बाद उसकी पार्टी को कह बोल दो भैया इसने बता दिया है। ये जब तक देखो ना तो इनकी नौकरी लगने वाली, ना ये महंगाई कम होने वाली, ना इनका क्या नाम एनवायरनमेंट सुधरने वाला, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला, कोई भी चीज़, ना फैक्ट्री इंडस्ट्री बढ़ने वाली। ये सारा सामूहिक विकास और पलायन भी गांव में ही रोका जा सकता है। एक्चुअल में बेसिकली है क्या कि इंजीनियर तो कोई है नहीं, इंजीनियरों से देने तो डर लगता है। अगर मैं टिकट मांगने लग जाऊंगा तो मुझे थोड़ी देंगे, ये तो उसको देंगे भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा भी भ्रष्टाचारी होगा ना उसको टिकट देंगे लाके, तू आ जा, तू लड़ यहाँ से, क्योंकि 5 करोड़ तू हमें फंड भी दे दे। तो इनका मकसद ये नहीं है समाज सेवा। अब तो बिल्कुल ही किसी नेता की नीयत में कोई समाज सेवा या वो देश के लिए करने के प्रति कोई मुझे आश्वस्त तो लगता नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ धर्मवीर चौधरी हैं। देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। सरकार दावा की थी 100 स्मार्ट सिटी का, आदर्श गांव का, और वो तमाम जो नीतियां लाई थी गवर्नमेंट की, हम इससे देश का विकास करेंगे, लेकिन देश का विकास अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।